सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इन डायग्राम्स की मदद से समझेंगे कि जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ आखिर होता क्या है, आपको पता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम लेंथ बढ़ाती है प्लांट की। ठीक है, लेकिन जो चौड़ाई है, जो मतलब गर्थ है, वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। लेटरल मेरिस्टेम में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है हमारा कॉर्क कैम्बियम। तो सबसे पहले हम समझेंगे वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये डिफरेंट स्टेजेस दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बंडल प्रेजेंट है हमारा वस्कुलर बंडल। ठीक है, ये अंदर की तरफ आपका जाइलम है और बाहर की तरफ आपका फ्लोएम है, और जो बीच में आपका ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, अब जो बीच बीच में आपको ये खाली खाली सा पार्ट दिख रहा है, ये पिंक पिंक सा जो बीच बीच में पार्ट है इनके बीच में, जैसे मैं दिखाती हूँ ये तो यहाँ पर हमारे क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाके मेडुलरी रेज बनाते हैं। अब ये क्या होता है, जो ये जो मेडुलरी रेज होती है ये आपस में यहाँ पे ज्वाइन हो के क्या बनाती है, पूरा पूरा अपना कंप्लीट एक कैम्बियम रिंग बना लेती हैं। ठीक है, अब आपने देखा आपका ये पूरा कैम्बियम रिंग बन चुका है। ठीक है, कैम्बियल रिंग पूरा अपना तैयार हो चुका है, और ये बीच बीच में जो जिस पार्ट से जॉइन हुआ है उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। मतलब ये हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था और ये हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। ठीक है, इंट्रा मतलब बीच में और इंटर मतलब दो बंडल्स के बीच में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या होगा, फिर दोबारा से ये जो है इनमें कटिंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो कैम्बियल रिंग है ना, ये चौड़ी होती होना शुरू हो जाएगी और फ्लोएम को बाहर की तरफ ढकेलती चल जाएगी और जाइलम को अंदर की तरफ ढकेलती हुई जाएगी, और जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनते हैं रेदर देन सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, उसके बाद में हमारा जो है कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए जाइलम हमारे यहाँ बन चुके हैं, ये बीच बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा होगा। ठीक है, और ये हमारे मेडुलरी रेज यहाँ पे आने लग गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मेडुलरी रेज हैं ये ऐसे जनरेट हो चुके हैं, और कैसे यहाँ पे जो प्राइमरी जाइलम है यहाँ पहुँच चुका है, सेकेंडरी ये जाइलम हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारे सेकेंडरी फ्लोएम आ गया। ठीक है, अब और जो फ्लोएम है वो पीछे पीछे क्रश होता हुआ होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं आगे जाके हमारा जो है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होता है। भाई देखिए, जो हमारी जो कैम्बियल रिंग होती है ना वो ज़्यादातर एक्टिव होती है हमारा स्प्रिंग के टाइम में। ठीक है, जब स्प्रिंग के टाइम में जब ज़्यादा एक्टिवेट होती है कैम्बियल रिंग तो वो जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, जाइलम एलिमेंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, हैविंग वेसल विथ वाइडर कैविटी, और उसमें जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें उनकी जो कैविटीज़ है वो ज़्यादा वाइडर होंगी। एंड द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, और उस वुड को हम स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड बोलेंगे। विंटर में द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, कैम्बियम जो होता है विंटर में कम एक्टिव होता है, और क्या बनाता है वो हमारा नैरो वेसल का जाइलरी एलिमेंट बनाता है। मतलब ये जो जाइलम में जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ना उनकी कैविटी नैरो बनेगी, और उसको हम बोलेंगे वुड। वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड बोलेंगे। आपको जो स्प्रिंग वुड है वो लाइटर होगा कलर में और ऑटम वुड डार्कर होगा, और इसी से हम क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे जैसे ये रिंग्स बनते चल जाएंगे, ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग बनते चल जाएंगे, जिससे हमको क्या होगा उसकी एज का पता लगेगा कि हमारा ये जो पेड़ है ये कितना ज़्यादा साल मतलब पुराना है। और जो स्टडी ऑफ एज होता है ना वुड की या फिर ट्री की, तो उसको हम डेंड्रोक्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एनुअल रिंग सीन इन कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री। ठीक है, और ये जो हमारा रिंग्स बनेंगी इनको हम एनुअल रिंग्स बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको सच में समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको वीडियो सच में समझ में आई है और मुझे भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब चीज़ें, और आपको कहीं कुछ बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में ही डायग्राम्स दे रखे हैं, उन्हीं को बस आप थॉरली रीड करिए और उसी से आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर तब भी आपका क्लियर नहीं होते डाउट तो आप
एनिमेशन वीडियोस देखिए, वो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।